अमित शाह आज हैदराबाद निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन रोड शो करने पहुंचे। अमित शाह ने केसीआर और ओवैसी की पार्टियों में वंशवाद पर करारा प्रहार किया। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो। हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं, किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बराबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे। बाढ़ से डूबे शहर को बाढ़ मुक्त शहर बनाना चाहते हैं। अमित शाह ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में गुपचुप गठबंधन का आरोप लगाते हुए दोनों पार्टियों की साठगांठ पर तंज कसा। एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? अमित शाह ने कहा कि हैदराबाद की जनता ने बता दिया है कि इस बार मेयर बीजेपी का होगा। हैदराबाद के रोड पर मैंने देखा है, शायद ही मैंने तेलंगाना में, हैदराबाद में, अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत देखा है। जिस गर्मजोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। और हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अमित शाह ने रोड शो किया। अमित शाह की रोड शो के दौरान केसरिया रंग तो छाया ही था, जय श्री राम के नारे लगे। ये गूंज ओवैसी ब्रदर्स की नींद उड़ाने वाली थी। हमारे संवाददाता टी राघवन ने शाह की काफिले के साथ वो चल रहे थे। राघवन की रिपोर्ट देखिए और समझिए हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश इस बार इतना हाई क्यों है। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अवसर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी। अगर संगठन की मजबूती की बात कर लें तो 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी इतनी मजबूत तेलंगाना में नहीं लगती थी, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब यहाँ पर हैदराबाद की गलियों में जय श्री राम के नारे हमें सुनाई देते हैं। आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता समर्थक अमित शाह के ट्रक के बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं, वो यहाँ पर लगातार इस बात से नारेबाजी कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी इस बार चुनाव में जीतेगी। बहुत ज़्यादा उत्साह आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा। जिस पुष्प वर्षा की बात आप कर रहे थे, हमारे कैमरों पर भी वो पुष्प वर्षा अब हमें नज़र आने लगी है। और किस तरह की भीड़, अगर हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहें तो आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर इस अमित शाह के रोड शो को देखने के लिए उमड़े हैं। जो आम लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक नेताओं के अलावा, वो भी अब इस चीज़ को एसेस करना चाहते हैं, क्योंकि अब 1 दिन का वक्त
उनके पास बचा है। 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, वो भी इस बात को एसेस करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं कि क्या बीजेपी के पक्ष में वोट दिया जा सकता है। एक बार आप फिर देखिए कि कलर जो है पूरे बीजेपी की गलियों को बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी के केसरिया बना दिया है। ये वोट क्या अब वहाँ पहुँचेगा, क्या ये वोट पोलिंग बूथ तक जाएगा, ये वोटर पोलिंग बूथ तक जाएगा, बीजेपी के पक्ष में वोट में तब्दील होगा, क्या बीजेपी की जीत ये वोटर तय करेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है और उसके लिए भी बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति बनाकर रखी हुई है। बात करने की कोशिश करते हैं जो आम लोग हैं, जो इस रोड शो को दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, उनके मन में क्या चलता है ये जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के रोड शोज में, क्या आपको लगता है कि इस बार जीएचएमसी के चुनाव में बीजेपी जीतेगा? जीत जाएगा? जीत जाएगा। तो क्यों आपको ऐसा लगता है? सब जने हिंदू के धर्म के लिए बीजेपी को वोट करते, धर्म के लिए बीजेपी को वोट करना चाहिए, आपको ऐसा मानना है आपका? और जो भी है पूरे तेलंगाना के पब्लिक जो है पूरे तेलंगाना के रूल के लिए अगेंस्ट है, तो इसलिए ये सर बीजेपी के चांस देने के लिए पूरा पब्लिक सोच रहा है। पूरा पब्लिक सोच रहा है। हाँ। इनका ये कहना है कि जो केसीआर का रूल है उसके लिए उसके अगेंस्ट हो गई है पब्लिक, इसीलिए इस बार हैदराबाद की जनता सोच रही है कि वो एक अलग जो है वो वोट दिया जाए। यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी की इस रैली में इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, अमित शाह का रोड शो है, तो क्या आपको लगता है इस बार जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी कुछ अच्छा करने वाली है? तो करने वाला क्यों आपको ऐसा लगता है? बीजेपी वाला है, बीजेपी का सपोर्ट करना, बीजेपी का स्टैंडिंग है। अच्छा दूसरे काम करने वाले कोई भी नहीं, ये पार्टी काम करती है। ये पार्टी काम करती है, आपको ऐसा लगता है? इसीलिए आप चांस देना चाहते हैं? हम बराबर देंगे, 100% देंगे हमारे देश बराबर चांस देंगे बीजेपी को, बराबर मिल मिला के चांस देंगे उसको। नहीं बोलते हैं ना, एक बार काम करे सो वाले को फिर नहीं करना, नहीं देना, दूसरे को देना चांस। जो काम नहीं करता उसको चांस नहीं देना। कभी नहीं। तो आपने देखा मेरे सहयोगी टी राघवन ने जिन जिन लोगों से बात की वो सभी बीजेपी के आने की उम्मीद जता रहे हैं। कुछ और लोगों की बात सुनिए। क्यों आपको लगता है इस बार जीएचएमसी में बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है? टीआरएस को वोट डालो तो खाली केसीआर फैमिली को पाला बिचकाल होते, बीजेपी की वोट डालो तो प्रजा को पाला बिचकाल होते। प्रजा का भला होगा अगर टीआरएस को वोट डालेंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट काम करे तो, अगर पुराना गवर्नमेंट काम करे तो आज ये हालत नहीं देख सकते थे। हाँ, उन लोग ही ला लिए ये हालत। अच्छा, उन लोग ये हालत लेकर आ गए हैं। उनका ये कहना है कि अगर केसीआर को वोट डालते हैं तो केसीआर के परिवार का भला होता है, लेकिन अगर बीजेपी को वोट डालेंगे तो लोगों का भला होगा। यहाँ पर एक महिला भी है, उनसे पूछते हैं। मैम, जिस तरह की भीड़ आप यहाँ पर देख रही है बीजेपी के रोड शोज में, हाँ जी। क्या आपको लगता है इस बार बीजेपी का फेयर चांस है जीएचएमसी? बिल्कुल 100%, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जो टीआरएस के जो पुराने भी वोटर्स हैं वो खुद आके हमें बता रहे हैं कि हम बीजेपी को ही इस बार वोट देने वाले हैं। तो आपको लगता है ये चेंज क्यों हो रहा है इस बार जीएचएमसी के इलेक्शन? शायद कहीं ना कहीं टीआरएस फेल हो गया है लोगों का मन रखने में, शायद, क्योंकि हम तो कुछ गेस नहीं कर सकते हैं। जो टीआरएस के वोटर्स बता रहे हैं वो ही मैं आपको बता रही हूँ फिर से। जब हम टीआरएस फेल हो गई है लोगों का मन जीतने में, लोगों का मन टटोलने में, लोगों के लिए काम करने में, शायद यही वजह है कि इस बार बीजेपी को चांस देने की यहाँ पर बात की जा रही है। एक बार फिर आप देखिए किस तरह से हैदराबाद की गलियाँ जो है वो केसरिया रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। रोड शो के दौरान हर जगह यहाँ पर केसरिया झंडा नजर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए कि ऐसी भीड़ आपने कभी बीजेपी की इलेक्शन रैली में देखी है? नहीं देखे सर। आज तक नहीं देखी। अनप्रेसिडेंटेड है आपको लगता है? हाँ? आप अनप्रेसिडेंटेड है, आपने ऐसा कभी पहले देखा बीजेपी के रोड शो में इतना ज्यादा क्राउड आने? नहीं देखा। इस बार आपको क्या लगता है जीएचएमसी इलेक्शंस में क्या होगा? बीजेपी जीतेगा। क्यों आपको लगता है कि बीजेपी को जीतना चाहिए? क्यों बोले तो बीजेपी, बस उतना ही। बीजेपी, आपको बीजेपी पसंद है या इसीलिए आप बीजेपी चाहती हैं कि बीजेपी जीते? अच्छा, देखिए ये महिला है जिनका ये कहना है कि बीजेपी जीतना चाहती हैं। सर, जिस तरह की क्राउड आप देख रहे हैं बीजेपी के रोड शोज में, आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी का कितना चांस है जीएचएमसी इलेक्शन में? परफॉर्मेंस तो मच बेटर रहेगा। आप क्या कह रहे हैं? सीट्स तो बहुत बढ़ेंगे। सीट्स बढ़ जाएंगे आपको लगता है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी को ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन मिल रहा है, हैदराबाद के लोग बीजेपी को पसंद करने लगे? नहीं,
काम कुछ नहीं हुआ है। मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। काम एग्जीक्यूशन बहुत पुअर है। एग्जीक्यूशन बहुत हुआ। मैम आपको ऐसी भीड़ आपने कभी देखी है बीजेपी के रोड शोज में, रैलीज में से पहले? आज पहली बार देख रही हूँ एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। हाँ। और आपको क्या लगता है एक चेंज जो है यहाँ पर आ सकता है अगर बीजेपी यहाँ पर पावर में आती है? हाँ, चेंज आ सकता है। सेंटर में हम लोगों ने चेंज देखा है तो स्टेट में भी जरूर आएगा चेंज। ये देखिए बड़ी बात मैम कह रही है कि सेंटर में जिस तरह का चेंज बीजेपी के गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने देखा है, शायद यही चेंज वो हैदराबाद में भी देखना चाहते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हैं। आप बताइए जिस तरह से क्राउड सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है, क्या आपको लगता है जीएचएमसी इलेक्शंस में इस बार बीजेपी अच्छा कर सकती है? हाँ, जरूर जीतेगा बीजेपी। क्यों आपको ऐसा लगता है कि टीआरएस तो यहाँ पर बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स है, बट टीआरएस से कुछ काम नहीं किया था पिछले 5 साल में, कुछ नहीं किया था टीआरएस ने। और इस बीच जिस तरह हैदराबाद की गलियां केसरिया हो गईं, उससे ओवैसी को अंदाजा हो गया है कि उनकी निजाम शाही खतरे में है। इससे ओवैसी ब्रदर्स पूरी तरह बौखला गए हैं। डेमोक्रेटिक स्ट्राइक की बात करने वाले सीनियर ओवैसी अब ये दावा कर रहे हैं कि हैदराबाद में अगर किसी का परचम लहराएगा तो सिर्फ उनका, चाहे बीजेपी किसी को भी बुला ले। ऐसा लग रहा है कि ये हैदराबाद का बल्दिया का इलेक्शन नहीं है, बल्कि आप और हम मिलके अब नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हैं। पूरे आ गए। कल मैं आपके कारवान में जलसा कर रहा था, तो वहां पर जब मैंने कहा कि भाई सबको बुला लिए, एक को नहीं बुलाए, तो मजबे से एक बच्चा बोला नहीं ट्रंप को भी बुला लेना था। बिल्कुल सही बोला बच्चा। अब खाली ट्रंप बाकी, पूरे आ गए। देखते रहो, देखने में कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर तुम ये बोलोगे मैं काबिज हो जाऊंगा, ये नहीं हो सकता मेरे, इसकी हम इजाजत नहीं दे सकते आपको, क्योंकि हमारा मानना यह कि जो यहाँ पे आया गंडी पेट का पानी पिया उन्हें यहीं का ही हो जाता, उन्हें यहीं का ही हो जाता। ये हमको कोई इसमें कोई शिकायत नहीं है। मगर बोलेंगे नहीं मैं आके गाड़ूंगा, मेरे भाई गाड़ना हमारे भी आता। और आपको बता दें कि चुनाव में सबसे ज्यादा मुद्दा हैदराबाद के नाम बदलने को लेकर उछला। सीएम योगी ने जब कहा कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करेंगे तो ओवैसी आग बबूला हो गए। ओवैसी ने कहा कि उनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी पर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? हर जगह नाम बदल देंगे। अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। ये इनकी सोच है। वो चीफ मिनिस्टर आ गए यूपी से, वो बोले मैं नाम बदल देता हूँ। अरे भाई साहब, आप क्या ठेका लेके रखे? अच्छा इनसे पूछो ताजमहल कौन बनाया? वो नहीं बहुत बादशाह नहीं बना, वो और बनाए थे, हमारे अपने बनाए थे, इसलिए उस वहां पे हर चीज पे तक। अब कुतुब मीनार बोले वो भी नहीं है, क्या क्या अब कल बोलेंगे चार मीनार कोई और बनाया था। अरे चार मीनार को आ रहे कल आए तो देखो कितना खूबसूरत चार मीनार, देखो कैसा उसके चार मीनारे हैं, कितनी खूबसूरत इमारत है, कितना सुकून है वहां पे। मगर नहीं, कोई बोलता मैं किले पे अपना झंडा लहराऊंगा। अरे झंडा क्या लहराएंगे तुम? किला हमारा है, वो सियासी किला हमारा है, वहां पे तिरंगा लगा हुआ है, इससे बड़ा झंडा कौन सा है तुम्हारे पास? ना तुम्हारा झंडा लगेगा ना तुम्हारा झंडा चलेगा। यहाँ पर बंदिश थी और रहेगी इंशाअल्लाह होगा। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। अगर हम अली के नाम लेवा है और अली के और आले रसूल के औलाद
तनख्वाह खाती हैं, तो हमको उन लोगों को पूरा जमहूरी तरीके से जवाब देना है कि इस शहर का नाम तो छोड़ो, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।